शहबाज़े दकल, शहबाज़े दकल, शहबाज़े दकल। आईना है ये तेरा उवैस रज़ा, आईना है ये तेरा उवैस रज़ा। नाइबे शहबाज़े दकल सलामत रहे, नाइबे शहबाज़े दकल सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है कि शहज़ादे हुज़ूर शहबाज़े दकन सरज़मीने औरंगाबाद पर तशरीफ़ लाए और पैगाम हुज़ूर शहबाज़े दकन लेकर के आए। हज़रत को जब भी देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह तो हुज़ूर शहबाज़े दकन अलैहिर्रहमा की याद ताज़ा हो जाती है। जब हज़रत की गुफ्तार सुनते हैं तो हुज़ूर शहबाज़े दकन याद आ जाते हैं। ये करम है हुज़ूर शहबाज़े दकन का कि आप इस दार फ़ानी से जब कूच किए हैं तो इस मैदान को खाली नहीं छोड़ा, बल्कि अपने पीछे अपने शहज़ादे को छोड़ा। सुभान अल्लाह, वही अंदाज़, वही गुफ्तार, और क्या कहें कि हम हज़रत सोहेल मियाँ की शक्ल में अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर शहबाज़े दकन को देखते हैं। हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें कम है। परवरदिगार आलम हम सबको तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमाए। आइए हज़रत के ख़िताब से क़ब्ल हज़रत की गुलपोशी के लिए मैं दावत दूँगा सैयद मुनव्वर अली साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और हज़रत की गुलपोशी फ़रमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हज़रत। अब मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए हज़रत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर अपने ख़िताब नायाब से हम सब के दिलों को मुनव्वर व मुजल्ला फ़रमाएँ। शहनशीन पर जलवाबार सादात इकराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हुफ़्फ़ाज़ इकराम, शुअराए इस्लाम, काबिल क़द्र सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि तबारक व तआला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल आला, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, मुहाफ़िज़े दीनो सुन्नियत, अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िले अजमो अरब इरशाद फरमाते हैं, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और एक मकाम पर मेरे आला हज़रत यूँ फरमाते हैं
उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। और हुजूर ताजु शरीआ, बदरुत तरीक़ा, फ़ख्रे अहले सुन्नत, वारिसे उलूम आला हज़रत, जानशीन ताजदार अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह अख्तर रज़ा खां क़ादरी अलैहि रहमा ने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद के लिए अर्ज़ किया, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तक़वा छोड़ कर। समीने क़ल्ब से गुलहाए तबरीक नज़र है जमात रज़ाए मुस्तफ़ा शाख औरंगाबाद, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा औरंगाबाद कि जिन्होंने अपनी कोशिशों और काविशों से एक अज़ीमुश्शान जलसा बनाम हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म व हुज़ूर मुफ्ती आज़म मुनक़्क़िद किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौलाए करीम जिसने जिस तरीक़े से हिस्सा लिया है सबको दारैन की रहमतें बरकतें अता फ़रमा। कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सब मिलकर सरकार मदीना राहते क़ल्बो सीना जनाब पाक अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह मुबारक में हदिया दुरूद पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाह सलातन दाइमतन बिदवामी मुल्किल्लाह। आज की महफिल मंसूब है फ़ारूक़ आज़म से और मुफ्ती आज़म से। कुछ गौर फरमाया आपने, फ़ारूक़ आज़म और मुफ्ती आज़म, ये अल्लाह पाक का एहसान अज़ीम है कि उस रब्ब क़दीर ने हम सुन्नियों को वो आला किस्मत देकर पैदा फरमाया है कि हमसी किस्मत किसी की नहीं। कि ज़रा गौर फरमाइएगा, अल्लाह ने जिस रसूल की उम्मत में हमें पैदा होने का शर्फ बख्शा वो फ़कत रसूल नहीं, रसूल आज़म है। वो फ़कत रसूल नहीं, रसूल आज़म है। रसूल होना ही बड़े शर्फ की बात है, और हम जिसकी उम्मत है वो सिर्फ रसूल नहीं, रसूल आज़म है। तो ए अहले औरंगाबाद, ना अपनी दौलत पर नाज करो, ना अपने हुस्नो जमाल पर नाज करो, ना अपनी ताकतो दौलत पर नाज करो, ना अपने ख़ानदानों कबीले पर नाज करो, ना अपनी ज़मीन जायदाद पर नाज करो। नाज करना है तो फ़कत इस बात पर करो कि अल्लाह ने तुम्हें रसूल आज़म का उम्मती बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें रसूल आज़म का उम्मती बनाया है। ये कैसे शर्फ की बात है कि
कि इस पर मैं अब नहीं जाऊंगा, बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। बस इतना सुन लो कि किसी ने क्या पते की बात कही है, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। तो रसूल आज़म की उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, और रसूल आज़म के सदक़े में अल्लाह ने जितने आज़म बनाए, अल्लाह ने हर आज़म हम सुन्नियों को अता फरमाया। अल्लाह ने जितने आज़म बनाए सब आज़म हम सुन्नियों को अता फरमाए। कि जरा देखो, रसूल आज़म, रसूल आज़म हमारे पास, फारूक आज़म हमारे पास, शहीद आज़म हमारे पास, इमाम आज़म हमारे पास, गौस आज़म हमारे पास, ख्वाजा आज़म हमारे पास, मुजद्दिद आज़म हमारे पास, मुफस्सिर आज़म हमारे पास, मुहद्दिस आज़म हमारे पास, प्यारे मुफ्ती आज़म भी हमारे पास, मुफ्ती आज़म भी हमारे पास। तो मैं आला हजरत की ज़बान में ये क्यों ना कहूँ, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब दावत फ़िक्र है उन तमाम भटके हुए लोगों को, और जो भटके हुए लोगों को देखकर भटकने की तैयारी कर रहे हैं। प्यारे, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? ना जाओ कहीं भटकने, ना जाओ कहीं भटकने, और ना जाओ उनके साथ जो भटके हुए हैं। वो जो भटके हुए हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो। क्यों? आला हजरत फरमाते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। तो उन खार होकर उन भटकने वालों के पीछे ना जाओ, बल्कि उनके पीछे चलो जो भटके हुए नहीं, बल्कि भटके हुओं को सीधा रास्ता दिखाते हैं। उनके पीछे चलो जिनके नुकूशे कदम को थामोगे तो तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। इन्हीं के नुकूशे कदम को मिशअले राह बनाने का सलीका और सबक मेरे आला हजरत यूं इरशाद फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराख लेके चले। तो वो कौन लोग हैं जिनके पीछे चलने से गुमराह नहीं बल्कि गुमराह लोग हिदायत पाते हैं? वो है नबी के गुलाम, वो है नबी के गुलाम, वो है नबी के आशिक, वो है नबी के वफादार, वो है नबी की इज्जत करने वाले, वो है नबी से मोहब्बत करने वाले, वो है नबी का एहतराम करने वाले, वो है जो नबी पर अपना सब कुछ लुटाना चाहते हैं, वो है जो नबी से टूट कर मोहब्बत करते हैं और यही कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जां फिदा,
करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वही आशिक हैं जो ये कहते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, तो भटके हुए लोगों के पीछे ना जाओ और ना भटके हुए लोगों का रास्ता पकड़ो, बल्कि अहले सुन्नत व जमाअत जो हक जमात है, कहो हक है, यही जमात में मजबूती से कायम रहो, यही कामयाब जमात है, यही कामयाब जमात है, यही जन्नत में जाने वाली जमात है, यही सिराते मुस्तकीम पर गामजन जमात है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने डंके की चोट पर यह दावा किया है और फरमाया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अस्हाबे हुजूर नज्म है, ये अहले इल्म हजरात बैठे हैं, इनसे आप पूछें तो आपको ये बताएंगे कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा की मिसाल सितारों की फरमाई। अस्हाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, किसी एक की पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे, किसी एक की पैरवी करोगे कामयाब हो जाओगे। हजरात, यहां मेरे आका ने तखसीस नहीं फरमाई, ये नहीं फरमाया कि जो खुलफाए राशिदीन है वो सितारों की तरह है, जो मुहाजिर हैं वो सितारों की तरह है, जो अंसार हैं वो सितारों की तरह है, जो अस्हाबे बद्र हैं वो सितारों की तरह है, जो अशरे मुबशरा हैं वो सितारों की तरह है। मेरे आका ने तखसीस नहीं फरमाई बल्कि मुतलक फरमाया, सारे सहाबा के लिए फरमाया। तो पता चला हजरत अबू बकर की तकलीद करोगे तो कामयाब हो जाओगे, हजरत उमर की तकलीद करोगे कामयाब हो जाओगे, हजरत उस्मान की तकलीद करोगे कामयाब हो जाओगे, हजरत अली की तकलीद करोगे कामयाब हो जाओगे, हजरत तलहा की तकलीद करोगे कामयाब हो जाओगे, हजरत जुबैर की तकलीद करोगे कामयाब हो जाओगे, हजरत अमीर माविया की तकलीद करोगे कामयाब हो जाओगे। जिस सहाबी की तकलीद करोगे कामयाब हो जाओगे। मेरे नबी ने सारे सहाबा के लिए फरमाया
कि मेरे तमाम सहाबा सितारे हैं। द रियल स्टार्स। ऐ नौजवानों, कैमरों और लेंसों की बदौलत चमकने वालों को तुम सितारा समझते हो? मेकअप और लिपस्टिक लगाकर नाचने कूदने वालों को तुम सितारा समझते हो? नो, दे आर नॉट द स्टार्स। बिल्कुल भी वो सितारे नहीं है। सितारा वो होता है जो डूबता नहीं है। ये तो 10 सालों के बाद गायब। ये कैमरों की मदद से, लेंसों की मदद से, मेकअप की मदद से चमकने वाले सितारे 10 सालों के बाद गायब। जरा अंदाजा लगाओ, 70 के दशक के हीरो के नाम बताओ, देख लो। 80 के दशक के देखो। दुनिया याद रखी उनको? दुनिया याद रखी उनको? नहीं ना, नहीं याद रखी। दुनिया भूल गई उनको। वो दुनिया उनको भूल गई और वो गुमनामी के अंधेरों में खो गए। गुमनामी के अंधेरों में खो गए, खत्म हो गए, छिप गए। जिनकी बारगाह में हम खिराजी अकीदत पेश करने के लिए आए हैं, फारूक आजम, फारूक आजम, आए है सुभान अल्लाह। हज़रात, सन 64 हिजरी में, सन 24 हिजरी में आपका विसाल हुआ। 1400 साल का जमाना गुजर गया, लेकिन दुनिया उनको भूली नहीं है। दुनिया उनको फरामोश नहीं की है और ना वो गुमनामी के अंधेरों में खोए हैं। आज कोई भी मस्जिद हो, कोई भी मदरसा हो, जहां जाओगे उनका नाम पाओगे, जहां पहुंचोगे उनका नाम तुम्हें दीवारों पर ज़र्रीन हुरूफ में लिखा हुआ मिलेगा। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये क्यों कर मुमकिन हुआ? तो इसका जवाब यही है कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अल्लाह रसूल के मर्जी के मुताबिक गुजारी है। उन्होंने वो किया है जो अल्लाह करने को कहा है, वो किया है जो रसूल ने करने का हुक्म दिया है, और वो हरगिज नहीं किया है जिससे अल्लाह उसके रसूल ने मना कर दिया है। ऐ मुसलमानों, ये है वो लोग जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के मुताबिक गुजार ली है और उन्होंने अपनी जिंदगियों को कामयाब कर लिया है। ऐसे कामयाब कर लिया है कि अल्लाह ताला कुरान में यूं इरशाद फरमा रहा है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी हो गया। आए हाय सुभान अल्लाह। अल्लाह इनसे राजी हो गया। अल्लाह फरमा रहा अल्लाह राजी हो गया। वाह हजरात, तो ये है असली सितारे, और इनको सितारा मेरे नबी फरमा रहे हैं। इनको सितारा मेरे नबी फरमा रहे हैं। ये कौन से सितारे हैं? ये सितारे रुश्द व हिदायत है। ये कौन से सितारे हैं? ये वो सितारे हैं
जिन सितारों की रोशनी से गुमराह लोगों को हिदायत का रास्ता मिल जाता है। तो बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सितारों की तरह। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात नबी के तमाम सहाबा का अदब करते हैं। नबी के तमाम सहाबा का अदब करते हैं। और तुम भी ये अच्छी तरह से जहन में बिठा लो कि आज बहुत सारे डुप्लीकेट कादरी घूम रहे हैं। जो कभी कादरी थे वो कादरियत छोड़कर पादरी हो गए। वो जो आज अपने आप को कादरी बताते हैं लेकिन हो गए हैं पादरी। और उनकी बोली क्या है? उनकी बोली ये है कि हजरत अली सबसे अफजल, हजरत अली ही सबसे आला, हमें अली से प्यार है, हमें अली से मोहब्बत है। जरूर हजरत अली से मोहब्बत करो, जरूर हजरत अली की उल्फत अपने दिल में रखो। मेरे नबी ने फरमाया अली जो मोमिन होगा वही तुझसे मोहब्बत करेगा। जो मोमिन होगा वही तुझसे मोहब्बत करेगा, मुनाफिक कभी तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। हजरत मोहतरम, मोहब्बत यकीनन हजरत अली से करना ये मोमिन की शान है। हजरत अली से मोहब्बत रखना ये मोमिन की पहचान है। लेकिन सुनो सुनो, आज यही हदीसें सुना सुना कर लोगों को ये तो बताया जा रहा है कि हजरत अली से हम मोहब्बत कर रहे हैं और हजरत अली की मोहब्बत के नाम पर दीगर सहाबा को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कभी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफजलियत पर सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है, कभी हजरत उमर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, कभी हजरत उस्मान को तानो तिशना से नवाजा जा रहा है, तो हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ पूरी मुहिम चलाई जा रही है। तो ए मुसलमानों, अच्छी तरह से समझ लो, हजरत अली से मोहब्बत जो करता है वो हजरत अली से मोहब्बत करने वाला हर सहाबी से मोहब्बत करता है। यह है सच्चे मोमिन की पहचान, यह है सच्चे कादरी की पहचान। आज बहुत से ऐसे गुमराह लोग हमारे मुआशरे में घूम रहे हैं जो हजरत अली की मोहब्बत का तो दम भरते हैं लेकिन उनकी मोहब्बत के आड़ में सहाबा इकराम को गालियां देते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक पर तनकीद करते हैं। हजरत मुहतरम, ये रवाफिज का तरीका है, ये शियों का तरीका है, ये गुमराह और भटके हुए लोगों का तरीका है। हमें ऐसे लोगों के तरीके पे नहीं चलना है। और मैं आपको बता दूं चलते चलते कि सहाबा इकराम के माबैन कैसी मोहब्बत थी, सहाबा इकराम के माबैन कैसी उल्फत थी। दोस्तों और बुजुर्गों, कि एक मर्तबा यूं हुआ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए हैं, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां तशरीफ लाए और लाने के बाद में हजरत अली को देखा और मुस्कुराए। जैसे ही हजरत अबू बकर मुस्कुराए, हजरत अली ने हजरत अबू बकर को मुस्कुराते हुए देखा, तो फिर मेरे हजरत अली ने हजरत अबू बकर से पूछा, ऐ जनाबे अबू बकर, आपने मुझे देखकर मुस्कुराया, ये मुस्कुराने की वजह क्या है? आपने मुझे देखकर मुस्कुराया, ये मुस्कुराहट की वजह क्या है? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, अली, जब मैंने तुमको देखा तो मुझे रसूल की वो बात याद आ गई कि मेरे रसूल ने फरमाया है कि वही जन्नत में जाएगा जिसको अली इजाजत नामा देगा, वही जन्नत में पहुंचेगा जिसे अली जन्नत का टिकट अता करेगा। हजरत मोहतरम, ये तो हो गई आधी बात। हजरत अली ने हजरत अबू बकर
को भी देख के मुस्कुराया था। तो हजरत अबू बकर ने हजरत अली से पूछा, अली तुम भी तो मुस्कुराए थे, तुम क्यों मुस्कुराए थे? तो हजरत अली ने जवाब दिया, जो बात आपने अभी बयान फरमाई है, इसके बाद जो नबी ने फरमाया था वो मुझे याद आ गया। तो वो मुझे याद आने पर मैं मुस्कुराया। कहा या क्या याद आ गया? तो हजरत अली ने कहा कि मेरे आका ने फरमाया, अली जन्नत में जाने का इजाजत नामा उसी को देना जिसके दिल में मेरे अबू बकर की मोहब्बत होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यह है सहाबा इकराम के माबैन मोहब्बत। एक मर्तबा हजरत अली व हजरत अमीर मुआविया दोनों बैठे हैं। मेरे नबी ने उनकी तरफ देखते हुए फरमाया कि तुम्हारे दरमियान सख्त, बहुत सख्त मुआरका हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा। तो जब मेरे नबी ने ये फरमाया तो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसका अंजाम क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया, दोनों बख्श दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों बख्श दिए जाएंगे। वही हुआ जो मेरे नबी ने फरमाया। जंगे सिफ़ीन, जंगे जमल, टकराव हुआ हजरात। लिहाजा उन तमाम चीजों में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। तुम फैसल बनने मत जाओ। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने सुकूत इख्तियार कर लिया। बड़े बड़े अपने वक्त के आलिमों इमामों ने इस मसले पर बात नहीं की। तो फिर तुम कौन हो, किस खेत की मूली हो? तो बहरहाल बताना ये चाहता हूं कि सच्चा कादरी, सच्चा चिश्ती, सच्चा नक्शबंदी, सच्चा सोहरवर्दी वही है जो तमाम सहाबा का अदब करता है, जो तमाम सहाबा से मोहब्बत करता है। बात समझ में आ गई? बहरहाल तो मैं कह रहा था आपसे कि नबी ने फरमाया अपने सहाबा के लिए कि मेरे सहाबा सितारों की तरह है, और अपने अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से दी। कहा मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो उसमें सवार हुआ वो कामयाब हुआ, और जो उसमें सवार होने से अपने आप को रोक लिया वो हलाक हो गया। तो हजरत आला हजरत ने इन दोनों हदीसों को अपने इस शेर में जमा फरमा दिया। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है, और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। दोनों हदीसों के मफहूम को आला हजरत ने अपने इस शेर में जमा फरमा दिया और दावा कर दिया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। तो जो भटके हुए हैं और जो भटके हुओं को देखकर भटकने की तैयारी में हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, उन भटके हुओं से पूछना चाहता हूं, और भटके हुए लोगों के पीछे जाने वालों से भी पूछना चाहता हूं, जरा मुझे बताओ, क्या कभी तुमने ये सुना है कि कोई वहाबी
ये दावा कर रहा हो कि वहाबियों का है बेड़ा पार? कहीं पढ़ा है, कहीं सुना है? कहीं कोई खारजी ये दावा कर रहा हो खारजियों का है बेड़ा पार? कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, किसी खारजी ने, किसी खारजी के मुल्ला ने कभी ये दावा किया है? क्या कभी राफजी ने ये दावा किया है कि राफजियों का है बेड़ा पार? कहीं मौदूदियों ने ये दावा किया है कि मौदूदियों का है बेड़ा पार? कहीं चकलालवियों ने कहा है? कहीं तुमने सुना है? कहीं कोई महदवी कह रहा हो, कोई राफजी कह रहा हो, कोई गैर मुकल्लिद कह रहा हो? नहीं नहीं, किसी बदअकीदा ने ये दावा नहीं किया है। दावा किया है तो फकत इमाम अहले सुन्नत ने किया है और फरमा दिया है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। अच्छा, अब दावा है तो दलील भी होना। दावा बगैर दलील के कबूल नहीं होता। दावा है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, ये दावा। अगर इसको यूं भी कह लिया जाए अहले सुन्नत का ही है बेड़ा पार, सुभान अल्लाह, तो हजरात ये भी वही बात है जो आला हजरत ने फरमाई। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, ये दावा है, दलील क्या है? तो आला हजरत ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हमारी मदद फरमाई और बताया दलील पूछते हो, दलाइल है। दलील पूछते हो, दलाइल है। उन दलाइल में से एक दलील ले लो ताकि बात समझ में आ जाए। मैं जिस बेड़े की बात कर रहा हूं, मैं जिस सफीने की बात कर रहा हूं, जरा उसमें तू झांक कर देख तो उसी बेड़े में तुझे गौसे आजम नजर आएंगे। ये वही गौसे आजम है जिन्होंने 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को निकाल के तैरा दिया है। अरे जो गौस 12 साल पहले डूबी हुई कश्ती को निकाल के तैरा दे, वो गौस जिस बेड़े में सवार हो, वो बेड़ा कैसे डूब सकता है? वो बेड़ा कैसे डूब सकता है? अभी भी वक्त है, नादान किसी और बेड़े की तरफ ना जा। मेरे नबी ने फरमा दिया 14 सदी पहले कि इस बेड़े के अलावा 72 बेड़े और सतह आप पर नजर आएंगे, लेकिन कोई मंजिले मकसूद को ना पहुंचेगा, सब डूब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मंजिले मकसूद को ना पहुंचेंगे। लिहाजा अभी भी वक्त है, किसी और बेड़े की तरफ ना जा, अहले सुन्नत के बेड़े में सवार हो जा। और जिस दिन, जिस घड़ी, जिस लम्हा, जिस पल तू सवार हो जाएगा, तेरे अंदर वो एतमाद पैदा होगा और तू ये ऐलान करता नजर आएगा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। इस बेड़े में सवार हो जा। ये बेड़ा वो बेड़ा है जिस बेड़े के ना खुदा खुद रसूल आजम है। इसी बेड़े में फारूक आजम है, इसी बेड़े में शहीद आजम है, इसी बेड़े में गौसे आजम है, इमाम आजम है, सारे आजम इसी बेड़े में है। तो अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाब हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। तो आज हम 2 आज़मों की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनमें एक है फारूक आज़म, सुभान अल्लाह। फारूक आज़म की शान मुझ जैसा कम इल्म क्या बयान कर सकता है। ये वो जात है जिसकी अजमत का खुतबा खुद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। मेरे नाकिस इल्म के मुताबिक मैं एक जुमला अजमत फारूक आजम के लिए ये कहना चाहूंगा, सब तालिबे इस्लाम है, फारूक आजम मतलूब इस्लाम है।
इस्लाम है। फारूक आजम मतलूब इस्लाम, नबी दुआ कर रहे हैं, नबी दुआ कर रहे हैं, मौला उमर इब्ने खत्ताब या उमर इब्ने हिशाम के जरिए से तू इस्लाम की मदद फरमा। 40 मर्द और 11 औरतें इस्लाम ला चुके हैं, नबी दुआ कर रहे हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जलाल वो जलाल है कि शैतान भी रास्ता बदल देता है। सुभान अल्लाह, शैतान भी रास्ता बदल लेता है। अगर किसी को ख्वाब में कसरत इह्तलाम की शिकायत हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेट ड्रीम्स, इह्तलाम हो जाता है बार बार, तो बुजुर्गों ने ये नुस्खा दिया कि शहादत की उंगली से अपनी नाफ पर लिखे या उमर। जिस रात लिखकर सोएगा उस रात कभी इह्तलाम नहीं होगा। ये हजरत उमर के नाम की बरकत। बहरहाल 40 मर्द और 11 औरतें इस्लाम ला चुकी। और एक रिवायत ये भी है कि हजरत उमर ने ये कहा था कि 40वां नहीं होने दूंगा, 40वां नहीं होने दूंगा। खुद 40वें बन गए। सुभान अल्लाह। बहरहाल सूरह तौहा की एक आयत सुनी, आंखें अश्कबार हो गई, ऐसी रिक्कत तारी हो गई कि बेसाख्ता कह उठे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर नबी से मिलने की तड़प हुई। कहा नबी कहां है? तो बताया गया कि कोहे सफा की पहाड़ियों में है। वहां चले हजरत उमर। सहाबा इकराम पहले से आकर के खबर दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह उमर आ रहे हैं, हाथ में तलवार है। हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु सरकार के चचा, जिनको सैयदुश शुहदा कहा जाता है, जब उन्होंने सुना कि उमर आ रहे हैं तो आपने फरमाया आने दो उसको, अगर उसकी नीयत अच्छी है तो उसके साथ भलाई का मामला होगा, और अगर वो शर करेगा तो उसका सर तन से जुदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, उसके बाद उमर आए, आने के बाद सीधे नबी के कदमों में गिर गए। नबी ने फरमाया उमर कैसे आया? या रसूल अल्लाह आपका दामन थामने आया, आपका कलमा पढ़ने आया, आपका गुलाम बनने आया, इस्लाम कबूल करने आया। आका कलमा पढ़ा दीजिए। जो ही मेरे आका ने ये सुना तो मेरे आका ने खुद नारे तकबीर बुलंद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे आका ने खुद नारे तकबीर बुलंद फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हजरत उमर की शान है। और जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मक्के की वादी में आकर, खाने काबा के पास आकर
ऐलान करते हैं उमर ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अब मुसलमान छुपकर इबादत नहीं करेगा, अलल ऐलान इबादत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, यह हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके लिए मेरे नबी ने यह फरमाया है कि मेरे दो वजीर आसमानों में हैं, मेरे दो वजीर जमीन में हैं। वो दो वजीर जो जमीन में है वो कौन है? एक का नाम हजरत अबू बकर है, दूसरे का नाम हजरत उमर इब्न खत्ताब है। सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, जब नबी का दामन थाम लिया तो फिर आए है, सुभान अल्लाह, नबी का साथ कभी ना छोड़ा। हत्ता के आज भी नबी के साथ, नबी के कब्र के बाजू आपकी कब्र मौजूद है। सुभान अल्लाह। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब तक रसूलुल्लाह अलैहि सलाम और मेरे वालिद हजरत अबू बकर वहां दफन थे, मैं कभी कभी बगैर दुपट्टे के भी अंदर चले जाती थी। लेकिन जब उमर इब्ने खत्ताब को वहां दफनाया गया तो फिर मैं वहां बेपर्दा नहीं जाती कि मुझे उमर से हया आती है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीजान गिरामी, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें इंसाफ और अदल के लिए जाना जाता है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते हैं, अपने तो अपने गैर भी मानते हैं। हजरात, कैसा इंसाफ, कैसा अदल, अल्लाह अकबर। कि एक वाकया मुझे सरे दस्त याद आ रहा है कि हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही के दौरे खिलाफत में बैतुल माल कायम किया गया। आप ही के दौरे खिलाफत में बैतुल माल कायम किया गया। और बैतुल माल यानी वो जगह जहां से मुसलमानों की मदद की जाती है माली तौर पर, और जो इस्लामी फतुहात से जो माले गनीमत जमा होता, सबका हिस्सा तकसीम करने के बाद बचा हुआ माल बैतुल माल में ला करके रख दिया जाता। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खुद निगरानी में बैतुल माल के सारे काम और जिम्मेदारियां अदा हो रही हैं। अब सुनो यहां पर पते की बात। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल का हिसाब कर रहे हैं। एक छोटा सा चिराग रोशन है, उतने में एक शख्स ने अंदर आने की इजाजत पूछी। क्या मुझे अंदर आने की इजाजत है? हजरत उमर ने कहा इजाजत है, आ जाओ। जैसे ही वो शख्स हुजरे में दाखिल हुआ, वो शख्स अंदर आया तो हजरत उमर ने जो चिराग रोशन था वो चिराग बुझा दिया, वो चिराग बुझा दिया। तो जो शख्स मुलाकात के लिए आया था उसे बड़ी सख्त हैरत हुई कि माजरा क्या है, मामला क्या है।
चराग जल रहा था उसको बुझा दिया, उसको खामोश कर दिया। क्या हजरत उमर मुझसे नाराज है? क्या मुझसे इतने नाराज है कि मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते? मामला क्या है, माजरा क्या है? कहा या अमीरुल मोमिनीन, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो कहा क्यों, ऐसे क्यों कहते हो? तो वो आने वाला शख्स कहता है हुजूरे वाला चराग जल रहा था लेकिन मेरे आते ही आपने चराग को बुझा दिया, ये क्या नाराजगी की वजह से है? तो हजरत उमर ने जवाब दिया नहीं नहीं, ये नाराजगी की वजह से नहीं है, बात दरअसल ये है कि इस वक्त मैं बैतुल माल का हिसाब कर रहा था और ये जो चराग जल रहा है इसमें तेल भी बैतुल माल का चल रहा है। अब जो तुझसे मेरी मुलाकात हो रही है, अब जो तेरी मेरी गुफ्तगू होगी तो तेरी मेरी गुफ्तगू जाती होगी, तो जाती गुफ्तगू के लिए मैं बैतुल माल का तेल खर्च नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी मेरी गुफ्तगू के लिए मैं बैतुल माल का तेल खर्च नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। देखा है कहीं ऐसा मुंसिफ? देखा है कहीं ऐसा इंसाफ पसंद, मोहतात? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहरहाल जरूरत है कि हम अपने अंदर दियानतदारी पैदा करें। जरूरत है आज हमें इस बात को समझने की और लोगों तक पहुंचाने की कि कभी अमानत में खयानत मत करो, अमानत को अमानत रहने दो। हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी ने फारान की पहाड़ी पर चढ़ करके पूछा था, ए अहले कुरैश, ए सरदारान मक्का, बताओ मेरे बारे में तुम क्या कहते हो? तो कहा था बैक जबान उन तमाम अहले कुरैश ने, अहले मक्का ने, अंता अमीन अंता सादिक, आप अमानतदार हैं, आप सच्चे हैं। हाय हाय सुभान अल्लाह। तो है मुसलमानों, हमें भी चाहिए कि हम सच बोलें, झूठ का सहारा ना लें, चाहे कितना ही नुकसान होता। झूठ उम्मुल खबाइस कहा गया, यानी तमाम गंदगियों और बुराइयों की जड़। आदमी झूठ बोलने लग जाता है तो हर गुनाह के करीब हो जाता है, और झूठ से बचता है तो हर गुनाह से महफूज होता है। और अमानतदार बनो। अगर किसी भाई की अमानत तुम्हारे पास है तो उस अमानत को तुम अपनी जान से बढ़कर संभालो और कोशिश करो कि कभी उसमें खयानत ना हो। कोशिश करो कि वो जिसकी अमानत है उस तक पहुंच जाए। बात समझ में आ रही है हजरात मुहतरम? आज हमारी नीयत क्या है? हमारी नीयत यह है कि हम शॉर्टकट जरिए से ज्यादा माल कमा लें, चाहे किसी को डुबाना पड़ जाए, चाहे किसी को फिराना पड़ जाए, चाहे किसी के साथ 420 करनी पड़ जाए, हम तैयार हैं। नहीं, दुनिया कामयाब करने की चक्कर में आखिरत मत बर्बाद करो। दुनिया का हिसाब दुनिया ही में रखो प्यारे। आखिरत तक खींच के ले जाओगे, वहां सिर्फ पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। दुनिया का हिसाब दुनिया में पूरा करो, आखिरत तक मत खींच के ले जाओ। आज कोई अपने किसी भाई को उधार कर्जे हसन देता है? नहीं देता। आज वो तरीका हमारे दरमियान से खत्म होता जा रहा है। इसीलिए तो साहूकारों की चांदी हो रही है। हमारे लोग साहूकारों की सीढ़ियां चढ़ने पे मजबूर हैं, उनके चक्कर काटने पे मजबूर हैं। क्यों? तुम्हारे दरमियान से कर्जे हसन का तरीका खत्म होता जा रहा है। मजबूरी
सुनाने वाला मजबूरी सुना भी रहा है, पैसा रख करके भी हम नहीं देते। क्यों? क्योंकि हम ऐसे वाकयात देख रहे होते हैं दुनिया में कि लेने के वक्त में एक तरीका होता है, वापस लौटाने के टाइम पे एक तरीका होता है, अंदाज ही बदल जाता है। दिंगे भाग जा रहे क्या? डुबाने की नीयत नहीं, देने की तारीख नहीं। हजरात सुनो कान खोलकर, कर्ज़े हसन को फरोग दो और ये समझो अच्छी तरह से ये क्या चीज है। एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई को कर्ज देता है, कर्ज़े हसना, और जितने भी दिन की वो मोहलत लेता है, मान लीजिए कि भाई एक हफ्ते में लौटा दूंगा, ओके, एक हफ्ते में आपने जो मुझे ये कर्ज दिया है, ये कर्ज़े हसना दिया है, मैं ये आपको लौटा दूंगा। तो हजरात अब उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि एक हफ्ते तक जो उसने मोहलत ली है, एक हफ्ते तक जो लौटाने का उसने वक्त तय किया है, हर दिन उतना पैसा जितना आपने कर्ज़े हसन के तौर पे दिया है, उतना पैसा सदका करने का सवाब अल्लाह ताला आपके नामे अमाल में अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए आप कितना बड़ा सवाब। सदकाम कर रहे, सदकाम निकालते, जब तक जान पे ना बनाए सदके का तो याद ही नहीं करते। जब डॉक्टर बोल दे मुश्किल है, जब डॉक्टर हाथ पकड़ के छोड़ दे, आई एम सॉरी, आई एम हेल्पलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब इनको दवा नहीं दुआइश लगती, तो सदका याद आता। बोलो बात सही है? बकरा याद आता, बकरी याद आती, मुर्गी याद आती, जुल्फकार याद आता, कौवा याद आता, चूड़ियां याद आते हैं? मदरसा भी याद आता है। हाँ, मदरसा भी याद आता है। पहले नौबत वहां तक पहुंचना ना, वेंटिलेटर तक, तो सदका याद आता। नहीं मुसलमानों, सदका की बड़ी फजीलत है, सदका दिया करो। और देखो कर्ज़े हसन देने का फायदा कि अल्लाह ताला उतना माल जितना भी तुमने दिया है कर्ज के तौर पर, उतने माल का सवाब सदका करने का तुम्हारे नामा अमाल में जमा होगा। अगर मोहलत बढ़ा दे वो, भाई एक हफ्ते में मैंने कहा था लेकिन गुंजाइश नहीं है, अगले हफ्ते में दूंगा, उसको गुंजाइश दो, रियायत दो, क्योंकि वो पैसा रखकर तुम्हारा सवाब बढ़ा रहा है, तुम्हारे सवाब पे इजाफा करा रहा है। मोहलत लेगा तो अल्लाह ताला सवाब रोकेगा नहीं जब तक कि पैसा लौट के ना आ जाए। और अब ये जो मैं कहना चाह रहा था आपसे कि जो लोग माहिर हो गए हैं इस गेम में, बीवी, बच्चे, माँ, बहन, इमोशनल ब्लैकमेल, तबीयत खराब है, दवाखाने को लेके जाना है, ये करना है, वो करना है, जो ऐसे 420 के काम करते हैं और लोगों को ठगते हैं और कर्ज के नाम पर पैसा लेकर डुबो देते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, तो यहां से तो बच गया। आखिरत में कैसे बचेगा कि उस दिन के कई नाम हैं और उन कई नामों में एक नाम यौमुल हिसाब है। कयामत के दिन के कई नाम हैं और उन कई नामों में एक नाम यौमुल हिसाब है, हिसाब का दिन। तू तो अशरफुल मखलूक है,
अशरफुल मखलूकात कहा जाता है तुझको, वहां जानवरों का हिसाब भी पूरा किया जाए कि अगर एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारा होगा, उसका भी हिसाब होगा, कुछ ना छूटेगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। कुछ ना छूटेगा, सबका हिसाब है। अल्लाह अकबर। तो अब जो यहां पर फ्रॉड कर गया, यहां पर उधार लेकर के भाग गया, पैसा डुबा दिया, अल्लाह अकबर, एक जुमला फौरन टकरा गया मेरे ज़हन में, शहीद का भी कर्ज माफ नहीं किया जाए। शहीद का भी कर्ज माफ नहीं किया जाए। अल्लाह। तो जो दुनिया में इस तरह की हरकत किया और कयामत में आकर फंस गया, अब उसका हिसाब कैसे होगा? हर कुछ पैसे के इवज उसे 500 नमाजें बाजमात जो उसने पढ़ी हैं, उसका सवाब उसके नामा अमाल में डाल दिया जाएगा। हर कुछ पैसों के, कुछ पैसों, रुपयों के इवज नहीं, कुछ पैसों के इवज 500 नमाजों का बाजमात सवाब उसके नामा अमाल में डाल दिया। अब पहले तो जुम्मे की 6 नमाज, ओनली जुम्मा टू जुम्मा, उसके बाद रमजान टू रमजान, अदरवाइज नो नमाज नो जमात। ये हालत है हमारी। तो बहरहाल उसका हिसाब अगर पूरा ना हुआ, नमाजें खत्म हो गई, नमाजें खत्म हो गई, सवाब देने के लिए अब बचाइश नहीं है, सवाब देने के लिए अब बचाई नहीं है नमाजों का सवाब, लेकिन फिर भी सवाब, फिर भी हिसाब पूरा होगा। अब जब नमाजें देने को बाकी ना रहेंगी, उसका सवाब उसको देने में जो है, जब उसके नामा अमाल में ट्रांसफर करने के लिए बाकी ना रहेंगे, तो अब ये किया जाएगा हिसाब इस तरह से पूरा कि जिसका कर्जा बाकी है, उसके जितने गुनाह हैं, उन गुनाहों में उसको कमी करके इसके गुनाह में डाल दिया जाएगा। उसके जो गुनाह होंगे, जिसका कर्जा तो बाकी है, उसके गुनाह निकालकर तेरे नामा अमाल में डाल दिए जाएंगे, लेकिन हिसाब तो पूरा होगा, हिसाब तो पूरा होगा। तो प्यारे, दुनिया का हिसाब दुनिया में कर ले, आखिरत तक खींच के मत ले जा, वरना बहुत भारी पड़ जाएगा। दियानतदार बन, अमानतदार बन, और किसी की अमानत में खयानत हरगिज ना कर। अमानत की कदर, हुकूकुल इबाद, आए हाय सुभान अल्लाह। चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है और इस वक्त में प्रोग्राम मुकम्मल कर लेना है, तो बस मुफ्ती आजम अली रहमा से भी मंसूर ये महफिल है और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बयानतदारी और हुकूकुल इबाद की परवेज़गारी, हुकूकुल इबाद की पाबंदी कैसी है। अब आप हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के इस वाक़ये से समाप्त फरमाइएगा। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अपनी बैठक में बैठे हैं, कई सारे लोग मौजूद हैं। एक शख्स आया, कहा हुजूर ऐसी ऐसी तकलीफ है, एक तावीज़ अता फरमा दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने फरमाया कागज लाओ। वो शख्स गया और एक सादा कागज लेकर के आया, हजरत को अता कर दिया। हजरत ने कागज लिया और उस पर नक्श उतार दिया, तावीज बना दी। तावीज बनाने के बाद में आधा कागज इस्तेमाल हुआ, तो आधा कागज फाड़ कर तावीज वाला हिस्सा उस मांगने वाले को दिया और आधा हिस्सा
कागज का जो सादा बच गया था वो अपने हाथ में पकड़ लिया, और किसी बात पर बात निकल गई होगी महफिल में, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। कुछ देर के बाद में हाथ पर तवज्जो गई तो वो आधा सादा कागज हाथ में मौजूद है। तो फौरन मुफ्ती आजम फरमाते, कहाँ है वो शख्स जो अभी तावीज लिया है, कहाँ है वो शख्स जो अभी तावीज लिया है। महफिल में देखा, बैठक में देखा तो वो शख्स खादिम को दौड़ा, जाकर देखो कि क्या वो बारगाह आला हजरत में है तो बुला लो, क्या वो बाजार में है तो बुला लो। खादिम दौड़ और हर तरफ देख करके वापस आया और कहा, हुजूर जो तावीज ले गया आपसे उसको मैंने बारगाह आला हजरत में भी देख लिया है, मैंने वहां पर भी देख लिया है, लेकिन कहीं पर भी वो मुझे नजर नहीं आया। तो हजरत मुहतरम हुजूर मुफ्ती आजम ने क्या किया, हुजूर मुफ्ती आजम ने उस कागज को फेंका नहीं, उस कागज को खुद इस्तेमाल नहीं कर लिया, बल्कि उस कागज को महफूज कर लिया। और अब हालत ये है, उस कागज की हिफाजत मुफ्ती आजम यूं फरमा रहे हैं कि अपने तकिए के नीचे रखकर सो रहे हैं, अपने तकिए के नीचे रखकर सो रहे हैं। और बहुत दिनों के बाद में वही शख्स लौट कर आया तो हुजूर मुफ्ती आजम ने उसको देखते ही पहचान लिया और सबसे पहले तकिए के नीचे से वो कागज का आधा हिस्सा लाया और उसके हवाले करते हुए फरमाया, ये लो कि तुम्हारी अमानत है जिसको मैं अब तक महफूज करके रखा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़, अल्लाह ताला मुझ कहने वालों को कहने से ज्यादा, आप सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें दियानतदार बनाए, अमानतदार बनाए, सच्चा बनाए और सच्चों के रास्ते पर हमें गामजन रखे। अल्लाह ताला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में शर्फ कबूल फरमाए। कहने में, सुनने में, उठने में, बैठने में, आने में, जाने में किसी तरह की कोई लफ्ज़ी की गलती हो गई, अल्लाह ताला अपने फजल करम से माफ़ फरमा। मौला करीम इस मदरसा रज़ाए मुस्तफ़ा और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा बिलखुसूस शाह औरंगाबाद के तमाम अगराज़ व मक़ासिद नेक में मौला आसानी व कामयाबी अता फरमा, और इससे वाबस्ता जितने हजरात हैं उन सब के भी जो देरीना ख्वाब है मौला उन्हें जल्द अज जल्द शर्मिंदा ताबीर फरमा दे, और तमाम मदारिस इस्लामिया, मदारिस अहले सुन्नत के लिए तो असबाब अता फरमा। मौला करीम इस महफिल में जितने लोग जहाँ जहाँ से शिरकत कर रहे हैं सबकी शिरकत को कबूल फरमा, और रसूल आज़म के सदक़े में, फारूक आज़म के सदक़े में और जितने आज़म तूने बनाए उन सब आज़म के सदक़े में और हुजूर मुफ्ती आज़म के सदक़े में मौला हम सब की दुआओं को कबूल मुस्तजाब फरमा ले। हाजी अब्दुल रफीक साहब जो बीमार हैं मौला उन्हें तो सेहत कुल्ली, सेहत तामा व आजिला अता फरमा, और जितने भी मुसलमान मर्द, औरत, बूढ़े, जवान, बच्चे बीमार हैं मौला सबको सेहत कामिल व आजिल अता फरमा। जो जिस्मानी रूहानी आरिज़ात लाहिक़ हैं उनको शिफा में तब्दील फरमा दे, और हम सबको भी मौला शिफाए कामिल अता फरमा। हम सबको भी मौला हर परेशानी से, बीमारी से, हादसात से, नुकसानात से, बलैयात से महफूज़ मामून फरमा, अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फरमा, सबकी रोज़ी रोटी में खूब तरक्कियाँ बरकतें अता फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमा, और जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को उनके माँ बाप का मुतीअ फरमा बरदार बना।
हम सबको नमाजी बना, दीन का गाजी बना। नमाज पंजगाना बाजमा सफ़े अव्वल में तकबीर तहरीमा के साथ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा गैर माइक के पढ़ने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। मौला करीम जितनों ने हमसे दुआ की दरख्वास्त की थी उन सब की भी नेक दुआओं को, हाजतों को, ज़रूरतों को पूरा फरमा। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। हमारे शहरों में, हमारी बस्तियों में, हमारे घरों में अमन व अमान अता फरमा। मौला करीम जो दुश्मन अनासिर, दुश्मन ताकतें जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें कर रही हैं, मौला तो उनको नाकाम फरमा दे। इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। इस्लाम और मुसलमानों की हिफाजत अता फरमा। जो बिला किसी कसूर जुर्म के जेलों में बंद किए गए, मौला उनके रिहाई के असबाब अता फरमा। मौला करीम हमने जो कुछ मांगा है वो अता कर, और कम इल्मी की वजह से जो ना मांग सके हैं तो अलीम व खबीर है, जिसके हक़ में जो बेहतर तू अता फरमा। जो यहाँ तलबा मदरसे के मौजूद हैं, मौला इन सबको इल्म नाफ़े अता फरमा। इनके सीनों को कुशादा फरमा दे, इनके सीनों में कुरान मजीद के महफूज फरमा दे। मौला करीम इन्हें जय्यद हाफिज़ कुरान, जय्यद आलिम बाअमल बना दे। मौला करीम मुबल्लिग़ मसलक आला हज़रत बना दे। मसलक आला हज़रत पर हम सबको इस्तिक़ामत अता फरमा। मसलक आला हज़रत पर हमें सही मानों में अमल करने वाला बना। मौला जहाँ मसलक आला हज़रत में हम रद्द वहाबिया करें, वही मौला हम टीवी, वीडियो, फ़ोटो, सेल्फी और हर तरह की वो चीज़ जो हराम है इस्लाम में, उससे हमें दूर हो जाने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमा। मौला करीम हम सबको एक और नेक बना, हम सबको एक और नेक बना। हमारी सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ अता फरमा। हमारे दरमियान भाईचारा अता फरमा। हमारी सफ़ों में मजबूती अता फरमा। हमारे दिलों में हमारे भाइयों के लिए मोहब्बत अता फरमा। कीना, बुग़्ज़, अदावत से मौला हमारे सीनों को पाक फरमा दे, और हम सबको मौला अपने भाइयों की तरक्की पर जलने वाला नहीं बल्कि खुश होने वाला बना। मौला करीम मुसलमानों को उरूज व तरक्की अता फरमा, इस्लाम को उरूज व इर्तिक़ा अता फरमा। मौला करीम हम सब की दुआओं को अपने तमाम महबूबों के सदक़े में, तमाम सच्चों के सदक़े में, तमाम अच्छों के सदक़े में कबूल व मुस्तजाब फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होइए, सलात व सलाम। हमारे YouTube चैनल हकीकी सुन्नी दिलेर क़ादरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।